नमस्कार, मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध और हमारी इस खास सीरीज बातें दिल की में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ये खास सीरीज इमोशनल वेलनेस और मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखकर तैयार की गई है और इसे तैयार किया है स्लीपवेल फाउंडेशन और संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ ने। बहुत सारे टॉपिक्स पर हम लगातार बात कर रहे हैं, ऐसे टॉपिक्स जो कई बार सुनने में तो छोटे या बड़े आम से लगते हैं, लेकिन वो हमारी जिंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक रखते हैं और खासकर हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी इमोशनल वेलनेस से। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी एंगर की, क्रोध की, और कैसे हम उससे डील करें, कैसे उसको मैनेज करें। और आज एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू पर हम बात करने जा रहे हैं और वो है रिलेशनशिप्स, हमारे रिश्ते। क्योंकि हमारी जिंदगी में कई बार बहुत सारा गुस्सा या तनाव, स्ट्रेस हमारे रिश्तों की वजह से भी हो सकता है, अगर हमें उन्हें ठीक से हैंडल करना, डील करना ना आता हो। तो रिलेशनशिप्स के बारे में आज बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं संजीवनी की वॉलंटियर काउंसलर ममता जी। ममता जी, सबसे पहले तो समझना चाहेंगे रिश्ते क्या हैं और क्यों इतने जरूरी हैं हमारी जिंदगी में। तो सबसे पहले तो ये समझ बहुत जरूरी है कि रिश्ते बेहद जरूरी हैं, और चाहे हम उसको माने कि नहीं, पर हमारा पूरा अस्तित्व ही रिश्तों से जुड़ा हुआ है। तो कुछ रिश्ते तो ऐसे हैं जिनकी की हमें जानकारी भी नहीं होती। जैसे अगर मैं कहूँ कि दिल्ली की हवा से आपका रिश्ता है कि नहीं, तो ऐसा लगेगा कितनी बेतुकी सी बात है। लेकिन अगर दिल्ली की हवा साफ नहीं है तो हमारी सेहत साफ नहीं है। सो इवन अपने वातावरण से भी हमारा रिश्ता है, और हमारे समाज से, हमारे परिवार से, हर एक से हमारा रिश्ता है। और कई बार हम ये सोचते हैं रिश्ते की जब हम बात कर रहे हैं तो आजकल इंग्लिश में वर्ड रिलेशनशिप यूज होता है सिर्फ एक बॉय गर्ल के रिश्ते के बारे में, पर असल में रिश्ता तो माँ बाप से शुरू होता है, फिर भाई बहन, पति पत्नी, फिर अपने बच्चे। तो रिश्ता तो हर जगह जहाँ हम सोच भी नहीं सकते हैं हमने रिश्ते बनाए हुए हैं। और सबसे अहम रिश्ता, एक जिसकी तरफ हमारा गौर सबसे कम रहता है, वो है जो हमारा स्वयं से रिश्ता है। तो रिश्ते बहुत जरूरी हैं हमारी जिंदगी में, लेकिन जितने जरूरी और नेचुरल हैं उतने ही वो नेचुरली स्वाभाविक तौर पे नहीं पनपते हैं। उनकी अपना एक वजूद होता है, अपना अस्तित्व होता है। तो अस्तित्व का क्या मतलब है कि जो मेरा आपका रिश्ता है उसमें एक तो आप हैं, यू, तुम, एक मैं हूं, आई, और जो रिश्ता है वो वी है, हम दोनों से अलग एक तीसरा वजूद। तो वो जो वी है वो बन जाता है, रिश्ता जो है एक अपने आप में एक तीसरी चीज बन जाता है। तो उसकी अहमियत बहुत है। तो हमको ये देखना पड़ता है कि जहाँ रिश्ते के जो दो पात्र हैं वो तो उसमें रहें, मतलब स्वस्थ रहें और उनका अपना वजूद हो, लेकिन जो रिश्ता है वो भी किसी तरह से स्ट्रॉन्ग बनता जाए। तो ये जो दोनों पात्र हैं इनको उस तीसरे का ध्यान रखना पड़ता है। तो यूं तो हम अपने जीवन में ऐसा बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसे मैं कहूंगी तो लगेगा पता नहीं क्या अनोखी बात मैं कर रही हूँ। पर जैसे कई बार आप थक रही हैं, आप माँ हैं, थक रही हैं, बच्चा कुछ बात करना चाह रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आप उस समय उससे बात करना चाहती हैं, लेकिन वो जो एक रिश्ता है जिसमें आप एक रोल अदा कर रही हैं माँ का, तो उस रिश्ते का ध्यान रखते हुए आप कहेंगी अच्छा मैं जरा सा आराम कर लूं, चलो बात करो तुम। कहीं पे हर बार अपना भी ध्यान हर बार नहीं हो पाएगा और ना रिश्ते का हर बार हो पाएगा, पर वो बैलेंस रखना, वो जो एक बहुत बारीक सी चीज है कि कैसे हम खुद का भी ध्यान रख पाएं और अपने रिश्तों को भी मजबूत कर पाएं, वो एक बड़ी चीज होती है। और कभी कभी जिन रिश्तों में दूरी आ जाती है वो इसलिए आती है कि दोनों अपने अपने मैं का बहुत ध्यान रख रहे हैं
और वो जो तीसरा हमने एक वजूद जिसकी हम बात कर रहे हैं, रिश्ता, उसका ध्यान रखना भूल गए हैं ध्यान कहीं नहीं। पे। जी। तो अब आपकी बात सुनकर मुझे ख्याल आ रहा है कि जब हम लोग कह देते हैं इट्स अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप और अ वेरी अनहेल्दी रिलेशनशिप, और कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, रिश्ते का स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं है तो मेरा भी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य उस पर असर पड़ सकता है। तो हाँ, कितना जरूरी है उस रिश्ते के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, और कैसे रखा जाए? तो रिश्ते के स्वास्थ्य का ध्यान रखना तो बहुत जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं, मतलब वही तो एक बैलेंस है ना, सबसे मुश्किल काम, कि कहीं रिश्ते का ध्यान रखते रखते वो रिश्ता मुझे तो नहीं खा गया, क्योंकि कभी कभी रिश्ते इंसानों को खा जाते हैं, हम खुद को खत्म कर देते हैं रिश्ते को निभाने में। और कभी कभी हम अपने ही मैं में इतने हो जाते हैं कि मुझे अपना ध्यान रखना है, तो उसमें हम रिश्ते को अहमियत देना भूल जाते हैं। तो हर कोई अगर अपनी मर्जी की करेगा तो वो रिश्ते की अहमियत कैसे रह जाएगी, क्योंकि रिश्ते की अपनी जरूरतें होती हैं, अपनी मांग होती है, उसको ध्यान भी चाहिए, उसको इज्जत भी चाहिए, और एक और टाइम भी चाहिए, बहुत टाइम चाहिए। चाहिए। और टाइम की कमी सबसे ज्यादा आजकल होने लगी है, शायद इसीलिए रिश्तों पे इतना असर आ रहा है। और एक और चीज मैं कहूंगी ऋचा, कि एक चीज है जिससे हम लोग बहुत घबराते हैं, वो है कोई भी किस्म की गंदगी को देखना। लेकिन रिश्ते को अगर हम कह रहे हैं कि वो ऑलमोस्ट एक जीवित चीज है जो ग्रो करती है और मतलब मरती है, पनपती है, बढ़ती है, घायल होती है, तो फिर उसमें कुछ निकलता भी है जिसको कॉन्स्टेंटली साफ करना पड़ेगा। तो वो जो एक चैनल है, वो जो एक जरिया है, वो खुला रहना चाहिए। मतलब उसको अगर हम कंपेयर करें कि एक बारिश का मौसम है, घर की नाली जैसे अगर खुली नहीं होगी तो कितना नुकसान जमा होगा, हो जाए, जमा हो जाएगा। तो इसी तरह रिश्ते में भी अगर नाराजगी है और गलतफहमी है, अगर वो कहीं पे एक स्वस्थ तरीके से, शांत तरीके से निकलने का उसको मौका नहीं मिल रहा, तो वो जमा होएगा और रिश्ते पे कितना उसका नुकसान आएगा। तो वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कैसे हम इस कम्युनिकेशन को भी बनाए रखें, और अपनी जो भी फीलिंग्स हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, उनको सही तरह से हम व्यक्त कैसे करते रहते हैं, और अपना और अपने रिश्ते का, दोनों का हम कैसे ध्यान रख सकते हैं। अब इसमें मैं आपसे एक तरह से कहें तो कंपैरिजन अगर पूछूं ममता जी, पुरानी पीढ़ियां, हमारे बड़े लोग हमेशा रिश्तों को ज्यादा ऊपर रखते थे। भाई पति पत्नी में नहीं बन रही, कोई बात नहीं, निभाओ, शादी की है तो निभाओ। या माता पिता और बच्चों में भी अगर कोई अनबन होती थी, लेकिन हमेशा एक ये रहता था कि नहीं, वो आपके बड़े हैं, आपको निभाना है। रिश्तेदारों के साथ भी हर चीज में निभाने को, चाहे आप थोड़ा परेशान हो जाएं, थोड़ा घुट लें, सह लें, लेकिन निभाइए। और अब वही आज की जो जनरेशन है उसके साथ वो बहुत बड़ा फर्क आ गया है कि लोग कहते हैं मूव ऑन, नहीं निभ रही तो छोड़ दो। इसीलिए हम देख रहे हैं इतने डिवोर्सेस भी बढ़ रहे हैं किसी भी रिश्ते में। लोग अब बहुत इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाले हो गए। आपकी एज अ काउंसलर क्या सोच है इन दोनों एकदम जो फर्क चीजें हैं इनको लेकर? तो एक तो मैं थोड़ा सा एक फर्क बताती हूँ कि भावना और रिश्ते दो अलग चीज होते हैं, और हम अक्सर उनको एक समझ के आगे चलते हैं। तो जैसे दो भाइयों में प्रेम की भावना हो सकती है, लेकिन रिश्ता खराब हो सकता है। तो काम सिर्फ रिश्ते पे करना है, हमें ये नहीं सोचना है कि रिश्ता खराब मतलब प्यार ही नहीं है। तो पहले तो ये दो बातों को हम अलग कर लें। और कई बार क्या होता है, रिश्ता अच्छा है तो उसको हम प्यार समझ लेते हैं। तो ये दो अलग चीजें हैं, एंड ये एक दूसरी ही एक्सट्रीम पे, एक दूसरी ही सीमा पे चली गई है चीज की, छोड़ो, जो ठीक नहीं लग रहा है छोड़ो। तो उन लोगों से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वाकई छोड़ पाते हैं क्या?
मतलब वो अपने जहन का एक हिस्सा तो बन ही जाता है। इतना आसान नहीं है छोड़ पाना जितना हम सोचते हैं, लेकिन चाहे वो मन में कड़वाहट के तौर पे बना रहे और पता नहीं कहाँ कहाँ वो निकल के आए, जो हमें जानकारी भी नहीं होगी कि ये किसी रिश्ते की कड़वाहट है जो यहाँ निकल रही है, या याद या दुख के तौर पे रहे या जो भी। तो इतना आसान होता नहीं है इन चीजों से, इनको छोड़ के आगे बढ़ पाना। तो अपनी तरफ से जितना अपने अपने खुद को और रिश्ते दोनों का एक बैलेंस बना पाए और संभाल पाए, मतलब जो खुद है वो जरूरी है, क्योंकि मैं खुद जो हूँ, मैं हर सब रिश्तों के बीच एक धुरी की तरह हूँ ना। तो जिससे भी रिश्ता है उसमें मैं तो हुई, चाहे वो एक्सेस पॉइंट, एक्सेस, हाँ बिल्कुल, तो वो तो है ही। तो इसलिए मेरा सेंटर्ड होना, अपने आप को जानना और अपनी फीलिंग्स को जानना, मेरी क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़रूरी हैं, वो सब जानते हुए और फिर रिश्ते पे पूरी मेहनत करना। अगर उसमें ये लग रहा है कि कोई चीज़ ऐसी है जो बिल्कुल मेरे लिए असहनीय है और मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है और लगातार पहुंच रही है, तो आप छोड़ के आगे बढ़ें, उसको कहेंगे कि हाँ भाई हिम्मत है और एक सोच है। लेकिन हिम्मत का मतलब सिर्फ छोड़ना नहीं है ना। दोनों ही एक्सट्रीम गलत है कि या तो मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती रहूं या सिर्फ रिश्ते के बारे में सोचती रहूं। कहीं ना कहीं दोनों चीजों का बैलेंस, और जैसा आपने कहा कि वो एक कम्युनिकेशन, एक संवाद जिसकी हम शुरू से बात कर रहे हैं, कि अगर संवाद होता रहे रिश्तों के बीच, तो मुझे लगता है कि हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने में आसानी हो सकती है। अगर एक पौधे की तरह मान लें एक रिश्ते को जी, तो आपके हिसाब से उसका खाद पानी क्या क्या होता है? तो रिश्तों का खाद पानी, जैसे आप कह रही हैं ऋचा, वो है कि एक स्वस्थ रिश्ते में 4 चीजें मौजूद होनी चाहिए। एक, पहली चीज कि क्या हमको रिश्ते में देना आता है, to give. और देना भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। एक सिंपल वे में कई बार देना बहुत बढ़िया लगता है लोगों को, क्योंकि हमने बचपन से सुना होता है देने वाला बड़ा होता है। लेकिन हमारे अंदर क्या चल रहा है जब हम दे रहे हैं? क्या हम पाने की उम्मीद से दे रहे हैं? या अक्सर एक्सपेक्टेशंस। तो जैसे या कोई सौदा सा कर रहे हैं, मतलब अदला बदली का, मैं ये दूं तुम वो। तो सही मायने में ये देना नहीं होता, और ना ही किसी पे एहसान चढ़ाना ये देना होता है। अक्सर हमारे सोसाइटी में एक बड़ी बात होती है, औरत को, खासतौर से माँ को, बड़ी बलिदान की मूर्ति समझा जाता है। तो सारी जिंदगी बच्चे को सुनना पड़ता है कि मैंने तो तुम्हारे लिए कितने बलिदान करे। तो ये वाला जो देना होता है, ये देना नहीं होता जिसमें पाने की उम्मीद हो। तो किस तरह से हम साफ मन से दें जिससे हमें अच्छा लगता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। दूसरी चीज उतनी ही इम्पोर्टेंट, वो है लेना आना। तो लेना आना भी आसान नहीं है। अगर आपने देखा, छोटा सा कॉम्प्लीमेंट भी आपको कोई दे कि अरे आप तो बड़ी सुंदर लग रही हैं, तो एकदम से मन करेगा कहूँ, कहाँ सुंदर लग रही हूँ, आजकल तो मेरा बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा। अभी आपने कहा था मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे, है ना? तो हम लोग, कितनी डिफिकल्टी हमें होती है कि हम अपनी तारीफ आसानी से नहीं ले पाते। तो ऐसे ही किसी की राय होती है, वो हम आसानी से नहीं ले पाते, क्योंकि हमें लगता है राय ले ली यानी हमें बदलना पड़ेगा। या एक झूठी विनम्रता हमारे अंदर होती है, तब भी हम नहीं ले पाते जब हम तारीफ नहीं ले पाते। या कोई दूसरा हमारा ख्याल करता है, आपको ताज्जुब होगा, वो भी कई बार हम नहीं ले पाते। अगर आप किसी से कहें थकी भी लग रही हो, आराम करना चाहोगी क्या, तो एकदम से नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक,
तो कहीं पे वो एक जैसे रेजिस्टेंस होती है। करीब आने का से एक घबराहट जो होती है, तो हम किसी का ख्याल और प्यार भी आसानी से नहीं ले पाते। और लेने का मतलब हमारे जहन में होता है कि हम कहीं पे एहसान ले रहे हैं क्या, या हम निर्भरता किसी के ऊपर हमारी आ रही है अगर हम ले रहे हैं, तो लेना भी आसान नहीं होता। तो जितना ग्रेसफुली और कायदे से हम ले पाएंगे, उतना ही देने वाला भी संतुष्ट महसूस करेगा। तो ये देना आना, लेना आना, ये रिश्तों को स्वस्थ करने के लिए बहुत जरूरी है। और इसी तरह दो और चीज है, तो एक है मांगना और एक है मना करना। तो हम पहले मांगना की बात करते हैं। तो मांगना तो हम सबको पता है बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि एक वही बचपन की सोच सुना होता है, बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, या मांगने वाले का हमेशा छोटा ही होता है दर्जा। तो और दूसरा ये होता है एक मना होने का डर, इसलिए भी हम नहीं मांगना चाहते। और हमसे कोई अगर मांगे तो हमें मना करने में एक अपराध बोध होता है। तो ये मांगना एक कितनी मुश्किल चीज हो जाती है। लेकिन मांगने के भी कुछ नियम हैं कि हम जब किसी से मांगे तो आदेश ना दें कि ये तो मुझे चाहिए, तुम्हें अपना वक्त तो मुझे देना ही पड़ेगा, या शिकायत, तुम्हारे पास तो मेरे लिए कोई टाइम ही नहीं। एक और चीज कि जब हम किसी से मांग रहे हैं तो हमें तैयार रहना चाहिए कि उसके पास मना करने का हक है, नहीं करने का हक है। तो इस तरह से मांगने के भी नियम होते हैं। चौथी और फाइनल चीज जो एक रिश्ते को मजबूत करती है, वो है जब हमें मना करना आता है, या दो जने जो रिश्ते का हिस्सा हैं दोनों को मना करना आए तो वो रिश्ता स्वस्थ है। पर ये इतना मुश्किल काम है, क्योंकि मना नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल काम है। और जितनी तकलीफ हमें ना सुनने में होती है, उतनी ही दिक्कत होगी हमें ना कहने में, क्योंकि पूरे समय लगता है सामने वाला बुरा मान जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये हमसे नाराज हो जाएगा, बात नहीं करेगा, वो सब थॉट होता है। बट असल में मना कर पाना एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। क्योंकि जब हम मना कर रहे हैं तो और उसको हम कायदे से, तरीके से व्यक्त कर पा रहे हैं, तो असल में बहुत सच्चाई का हम वो दे रहे हैं, मतलब एक प्रदर्शन कर रहे हैं जिसमें हम ऑनेस्टी है, और उसमें कभी हम शायद अपने आप को अहमियत दे पा रहे हैं बजाय अपने डरों के कि क्या कहेंगे, क्या लगेगा। तो अगर हम मना कर पा रहे हैं तो वो एक निशानी है कि हमारा खुद से जो रिश्ता है उसमें हम खुद को ये अहमियत देते हैं कि हमारे लिए जो सही है वो हम कर पाते हैं। पर ये मुश्किल है। ये चारों चीजें, देना, लेना, मांगना और मना करना, अगर एक रिश्ते में जो भी दो लोग हैं वो अगर दोनों कर पाए तो रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है, और बहुत बैलेंस्ड और बहुत स्वस्थ। और एक और चीज जो रिश्ते में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बदलाव की गुंजाइश की। मतलब थोड़ा इधर उधर अपनी एक बिल्कुल सोच के हिसाब से नहीं चल पाते, थोड़ा सा बदलने की गुंजाइश होनी पड़ेगी, और वो दोनों की तरफ से होनी चाहिए, मुझे लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक हमने इंडिविजुअल रिश्तों की बात की ममता जी, बट कई बार मुझे लगता है एक पूरी यूनिट का भी रिश्ता होता है, एक परिवार का रिश्ता एक दूसरे परिवार के साथ। जी इस तरह से जैसे होता है ना कि, तो इनको क्या आप एक अलग उसमें रखेंगी कैटेगरी में, इनको निभाने का तरीका, इनमें एक बैलेंस ढूंढने का तरीका? तो इसमें आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं ऋचा, क्योंकि हिंदुस्तान में तो वैसे भी बहुत ज्यादा सब कुछ पारिवारिक ही होता है, पारिवारिक और फिर कहें सामाजिक, कि ना केवल परिवार से रिश्ता बल्कि समाज का हिस्सा है हम।
तो वो काफी एक पेचीदा सी चीज है, क्योंकि आप एक दूसरे से दो जने फिर भी निमट लें, पर जब वो एक पूरा एक एक फैमिली, एक सिस्टम का यूनिट हिस्सा है, इन्वॉल्व हो हाँ, जाता है। तो थोड़ा मुश्किल तो है। और उसमें सबसे बड़ी चीज जो कई बार आती है आड़े, वो है कि हमारी उम्मीदें क्या हैं, हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। वो हमारे रिश्तों का आधार होती है। तो जैसे एज अ ग्रुप हम लोग सोचते हैं कि फ्रेंड से ये उम्मीद है, या मायके से ये उम्मीद है, या मेरी फैमिली से मेरी ये उम्मीद है, तो वो हम एक ग्रुप कर देते हैं और उसमें इंडिविजुअल्स इंपॉर्टेंट नहीं रह जाते हैं। तो उसमें वो जो किरदार निभा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जैसे मैं अगर कहूँ कि मैंने अगर एक जैसे पत्नी का मुखौटा पहन लिया, तो मेरे से जो उम्मीदें हैं वो मेरे इस किरदार से हैं, ना कि ममता से। तो हो सकता है एज ममता मुझे बहुत ज्यादा बात करने का शौक नहीं है, लेकिन अगर किसी की अपनी पत्नी से ये उम्मीद है कि भाई हंसमुख हो, चुलबुली हो, बातूनी हो, अब वो मेरे अपने व्यक्तित्व से मैच ही नहीं कर रहा। तो कई बार हमारे जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो हमारे उस किरदार से होते हैं जो अब हम निभा रहे हैं। जैसे ऑलमोस्ट कि हमने एक मुखौटा लगाया है और आप उस मुखौटे से अपनी उम्मीदें सारी पूरी करना चाह रहे हैं, और वो कई बार पूरी नहीं हो पाती, और वो नहीं हो पाती, क्योंकि आप उस इंसान की असलियत के हिसाब से नहीं अपने उम्मीदें रख रहे हैं ना। आपकी उम्मीद उस रोल से है जो वो निभा रहा है इंसान। जी, तो आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर एक हेल्दी रिलेशनशिप के आड़े अगर कोई सबसे बड़ी दिक्कत आती है तो वो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये मेरे साथ, मैंने इसके लिए ऐसा किया तो ये मेरे साथ ऐसा करे, इसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। तो क्या वही एक सबसे बड़ा बर्डन है एक हेल्दी रिलेशनशिप बैरियर है, ना बन जैसे पाने के लिए? हाँ, बैरियर है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है ऋचा, वो तो है ही कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें हैं अपने रिश्तों में, वो सबसे बड़ी चीज है जो आड़े आती है। और वो हमारी जो उम्मीदें हैं उनका आधार हमारी संस्कृति भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा, एक माँ का हमारी समाज में एक ऐसा रोल है कि भाई अगर आप ऐसी संस्कृति का हिस्सा हैं कि उसके लिए नौकरी, उसके लिए अपनी इच्छाएं, अपने शौक बाद में, बच्चा पहले, तो एक्सपेक्टेशन बच्चे में जहां पर वैसे ही आएगा ना। इसी तरह हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारे वैल्यू सिस्टम है। अब अगर हमारा वैल्यू सिस्टम ये कहता है कि एक अच्छी बेटे को ऐसा करना चाहिए, अपने माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए, तो वो एक्सपेक्टेशंस उस पे आ गए ना, बेस्ड हमारे वैल्यू सिस्टम पे। फिर हमारी इमोशनल नीड्स भी होती हैं, हमारी जो भावनात्मक जरूरतें हैं। तो अगर मुझे जरूरत है, मुझे अपने बचपन में मान लीजिए कि किसी ने ख्याल नहीं किया, बड़ा परिवार था, हर बच्चे का ख्याल नहीं हुआ, तो मेरा ख्याल नहीं हुआ, तो किसी ने पूछा ही कैसी हो, क्या है। तो आज जब मैं नए रिश्ते में जाऊंगी तो मैं अपने बच्चों से भी, अपने पति से भी यही उम्मीद करूंगी, मेरा ख्याल करो। तो मेरी जो इमोशनल नीड्स हैं जो पूरी नहीं हुई, उसके आधार पे मेरी उम्मीदें आगे के रिश्तों के लिए हो जाएंगी, और वो एक बोझ की तरह भी हो जाता है, बैगेज हो जाता है एक्सपेक्टेशंस का। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके बारे में हमें जानकारी तो होती नहीं है, तो हम बात बात पे वो शिकायतों की तरह निकलता है। और चौथी चीज जिसपे हमारी ये उम्मीदें निर्भर करती हैं वो है हमारा लालन पालन। तो कैसे हमारी परवरिश हुई है, तो उस पे भी बहुत डिपेंड करता है कि हम अपने रिश्तों से क्या उम्मीदें रखते हैं, और ये उम्मीदें ही हमारे रिश्तों के आगे आती हैं। जी, तो आज का कॉन्वर्सेशन पूरा अगर सम अप करना चाहें और आप हमारे व्यूअर्स को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको कुछ सलाह देना चाहें कि अपने जीवन के सभी रिश्ते, जरूरी नहीं कि पति पत्नी, माता पिता, दोस्तों के साथ, ऑफिस में कॉलीग्स के साथ भी रिश्ता होता है एक हमारा, अगर अपनी जिंदगी के हर रिश्ते को
हेल्दी बना के रखना है, तो कुछ सिंपल टिप्स आप क्या देना चाहेंगी? तो सबसे बड़ी बात तो ऋचा ये है कि जो शायद समझने में मुश्किल बात है, लेकिन मेरा स्वयं के साथ जो रिश्ता है वो जितना प्रबल होगा, जितना मजबूत और स्वस्थ होगा, उतना ही वो ही तय करेगा कि मेरा बाकी रिश्तों में क्या रंग रूप है उसका। क्योंकि अगर मैं अपने आप को जानती हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अपनी जरूरतों को पूरा करना जानती हूँ, तो उसी तरह से मेरे सब रिश्ते वैसे ही होंगे। और मेरा हर कदम जो मैं उठाती हूँ रिश्ते में, वो एक चॉइस है, वो एक चुनाव है जो मैं कर रही हूँ, और वो चुनाव मेरे हाथ में है। उसमें मैं अपने आप को कितना सम्मान और प्रेम देती हूँ, उतना ही मेरे रिश्तों को मैं दूंगी, क्योंकि हर चीज पहले हमसे शुरू होती है। तो जैसे मैंने कहा, पहला रिश्ता स्वयं से है, और वो जितना साफ और स्वस्थ होगा उतना ही हमारे सारे रिश्ते होंगे। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, और उसकी देखभाल बहुत जरूरी है, जिसका मतलब है, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, कि हम अपने आप को रिश्तों में खो ना दें, हम अपने आप की भी पहचान बना के रखें, और ये जो बैलेंस है ऑफ यू, मी एंड वी वो जो रिश्ता है, तीसरा एंटिटी, अस्तित्व की चीज, तो तीनों की बराबर देखभाल हो पाए। क्योंकि अगर मैं आप पे हावी हूं या आप मुझ पे हावी हो, तो उसमें रिश्ता तो कोई कुछ रह ही नहीं जाता। दोनों इतने पास आ जाते हैं कि कोई भी कुछ नहीं रह जाता। और अगर बहुत दूर हो जाते हैं कि मैं अपनी बात करती रहूं, अपने ध्यान रखूं और आप अपना, तो वो इतनी दूरी हो जाती है। तो वो जो एक बैलेंस है, जिसमें तीनों चीजों को बराबर महत्व दिया जाए, तो ये आसान तो नहीं है, लेकिन ऐसी बातचीत से शायद लोगों की सोच भी बने और एक रास्ता दिख सकता है। रास्ता भी दिखे। बिल्कुल ऋचा। चलिए ममता जी, बहुत कम समय में लेकिन बहुत अहम बातें आपने बताई, और मुझे लगता है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, कि रिश्ते कई बार हमारी जिंदगी के बहुत सारे स्ट्रेस और टेंशन का भी कारण बन सकते हैं, और उतनी ही खुशियों की भी वजह बन सकते हैं। तो हमारी कोशिश रहे कि हम अपने आसपास के सभी रिश्तों को अपनी खुशी की वजह बनाएं, ना कि तनाव की। और उसके लिए आपने जो बहुत सिंपल टिप्स दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।